और दोस्तों स्वागत करता हूं फिर से आपको अपने इस यूट्यूब चैनल मनी टॉक पर। दोस्तों आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं। आज के इस टॉपिक पर हम आपको बताएंगे कि एसबीआई वर्सेस पीएनबी एफडी स्कीम। अगर आप एसबीआई या पीएनबी में से आपके लिए कौन सी बेस्ट एफडी स्कीम रहने वाली है, आप कहाँ खुलवाएंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, एसबीआई में या पीएनबी में। तो देखिए आज हम आपको इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। थोड़ा सा इनकी विशेषताएं मतलब इंट्रोडक्शन देंगे, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मतलब एफडी के बारे में। उसके बाद आपको हम कैलकुलेटर बताएंगे कि आप अगर एसबीआई में इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, और आप पीएनबी में इतना पैसा खर्च करते हैं तो आपको कितना मिलेगा। और हम आपको बताएंगे कौन सबसे बेहतर है इन दोनों में से, और किस बैंक का कितना ब्याज दर चल रहा है नॉर्मल पीपल और सीनियर सिटीजन दोनों के लिए हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट हम करना चाहेंगे कि प्लीज़ आप हमारे इस चैनल मनी टॉक को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए एसबीआई वर्सेस पीएनबी जो है बैंक की फिक्स डिपॉजिट कम जोखिम वाले निवेश हैं जो गारंटेड रिटर्न देता है। अगर आप भी अपने भविष्य के लिए निवेश कर अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो पीएनबी और एसबीआई के बारे में ज़रूर आप जान लीजिए, क्योंकि दोनों सरकारी बैंक है और दोनों पूरी तरीके से सुरक्षित बैंक हैं। इसमें आपका पैसा डूबने का चांस ना के बराबर है, आपका पैसा इसमें डूबेगा नहीं। अगर आप जैसे नया साल चल रहा है और नया साल में अगर आपको भी इस फायदे का, इस मौके का लाभ उठाना है तो आप ज़रूर इन दोनों स्कीमों के बारे में जानिए, इन दोनों के एफडी रेट के बारे में जानिए और अपना पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। तो चलिए हम थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ाते हैं, आपको इन दोनों बैंकों की स्कीमों के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। देखिए पीएनबी का जो इंटरेस्ट रेट है, देखिए पंजाब नेशनल बैंक अपने ग्राहकों के लिए एक उपहार लेकर आया है। पीएनबी की तरफ से 2 करोड़ से कम वाली खास एफडी स्कीम में निवेशकों को काफ़ी लाभ मिलने वाला है। पीएनबी की तरफ से जारी बढ़ोतरी के बाद बैंक की तरफ से 1 साल की एफडी पर नॉर्मल पीपल मतलब जो 18 से 59 साल तक के हैं तो उनके लिए 6.75% मिलेगा, और जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए 7.25% मिलेगा। मतलब पीएनबी आपको नॉर्मल पीपल के लिए 18 से 60 साल तक के लगभग उनके लिए आप 6.75% देगी, और सीनियर सिटीजन के लिए ब्याज दर उसकी 7.25% होगी। चलिए इसका हम कैलकुलेटर जानते हैं। कैलकुलेटर अगर हम जान जाएंगे थोड़ा सा आपको ज़्यादा अच्छे से प्रभावित करेगा। देखिए पीएनबी का कैलकुलेटर है। देखिए अगर आपने 1,000 रुपये टोटल 10,000 रुपये आपने अगर इन्वेस्ट किया, ठीक है, चलिए पीएनबी में अगर आपने 10,000 रुपये टोटल इन्वेस्ट कर दिया तो अगर आपको 6.7% का ब्याज दर अगर आपको मिल रहा है, 6.75% का, तो अगर आपने उसको 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है, 5 साल आप उसको इन्वेस्ट करेंगे तो देखिए आपने इन्वेस्ट कितना किया, 10 लाख रुपए। सॉरी यहाँ पर 10 लाख रुपए था, हमने गलती से आपको 10,000 बता दिया, इसको 10 लाख आप कर लीजिएगा। हाँ 10 लाख रुपए आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, चलिए मानते हैं हम, ठीक है। उसको आप 6.7% हमने 0.5% को काट दिया है। तो अगर आपने 5 साल के लिए उसको इन्वेस्ट किया है, 5 साल के लिए, तो देखिए आपने इन्वेस्ट कितना किया था, 10 लाख रुपए, आपको वापस कितना मिला, 3,94,067 रुपये। तो 5 साल बाद आपका 10 लाख रुपए पीएनबी बैंक में 13,94,067 रुपये बन जाएगा। 5 साल बाद आपका पीएनबी बैंक में 10 लाख रुपए की कीमत 13,94,067 रुपये हो जाएगी। ये था हमारा पीएनबी बैंक। चलिए थोड़ा सा हम एसबीआई बैंक के बारे में भी जानकारी लेते हैं। देखिए देश के सबसे बड़े एसबीआई सभी अपने कस्टमरों को 3% से 7.10% के बीच ब्याज दरें देता है। बैंक की तरफ से 2 करोड़ से कम रकम वाली 211 दिन से लेके 1 साल तक की एफडी पर साधारण लोग मतलब जो 18 साल से 60 साल के बीच के हैं उनको 5.75% का ब्याज मिल रहा है, और जो सीनियर सिटीजन है उनको 6.25% का ब्याज मिल रहा है। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या बोल रहा है कि नॉर्मल पीपल के लिए 5.75% और सीनियर सिटीजन के लिए 6.25% ये एसबीआई बैंक दे रही। देखिए जो हमने आपको कैलकुलेटर बताया था, ये जो हमारा कैलकुलेटर था ये नॉर्मल पीपल के लिए था, ठीक है। ये नॉर्मल पीपल में अगर इतना मिल रहा है 6 उसका मैंने आपको बताया था। अब देखिए ये जो कैलकुलेटर आपको बता रहे हैं ये हम सीनियर सिटीजन के लिए बता रहे हैं। तो देखिए अगर आप कंपेरिजन करेंगे थोड़ा सा दोनों में तो आपको ये 10 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करेंगे
हाँ, 10 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं SBI में और 6.2% के ब्याज दर, मतलब आप सीनियर सिटीजन का ब्याज दर आपको अगर दिया जा रहा है और 5 सालों के लिए, फिर भी आपको 5 साल बाद 13,60,187 रुपये ही बनेंगे, जो कि PNB के अगर उसका कंपैरिजन किया जाए तो PNB कंपैरिजन में काफ़ी कम है। आपका 13,60,000, तो उसमें आपका 13,94,000 बन रहा था, वो भी नॉर्मल पीपल के लिए। सीनियर सिटीजन का हमने नहीं बताया था कैलकुलेटर में, इसमें हमने सीनियर सिटीजन का ब्याज दर लिया है। उसके बाद भी 13,60,187 रुपये ही बन रहे हैं आपके। तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे कि दोनों में से आपके लिए कौन सी बेस्ट पड़ने वाली है। तो देखिए, आप फैसला आपके हाथ में है। हमने आपसे बता दिया कि आपको PNB वर्सेस SBI में आज हमने SBI को, मतलब मेरे हिसाब से SBI आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट बेहतर तरीके से और बढ़िया तरीके से मिल रहा है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अब आप हमारे पेज में जाके आप और भी अच्छे वीडियोस आप चेक कर सकते हैं, अच्छी गवर्नमेंट स्कीम। थैंक यू दोस्तों।